दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरा का पूरा केस जो है, सारा का सारा सरकमस्टेंस के ऊपर आधारित है। कोई भी इसका आई विटनेस नहीं है, ठीक है। टेलीफोनिक सबूत हमारे पास में है, सीसीटीवी कैमरा सबूत हमारे पास में है, और हमारे पास में जो लास्ट विटनेस है, जो लास्ट उनसे मिला था, वो गवाह भी है। लेकिन कोई भी इसमें आई विटनेस नहीं है। दोस्तों, इस केस में जो धारा लगेगी वो 34 लगेगी, बीएनएस के आधार पर नहीं, आईपीसी के आधार पर। मैं बीएनएस में नहीं पता मुझे वो धारा 34 क्या बनाया गया है, लेकिन हाँ आईपीसी का मुझे पता है कि धारा 34 लगेगी। इसमें वकील क्या लूप होल ढूंढ सकते हैं। हम अक्सर समाज में कह देते हैं यार क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता मर्डर के बाद। क्यों नहीं बिगड़ता, आज उसी बात में बात करेंगे। आज सोनम के केस में क्या अपडेट चल रही है, और श्री अतुल सुभाष जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके केस में क्या अपडेट चल रही है, आपको नहीं पता होगा। लेकिन आज हम बताएंगे कि आज से 2 साल बाद सोनम के केस में क्या होगा, क्या सजा होगी, फांसी होगी या फिर बाइज्जत बरी हो जाएंगे, क्या होने के कितने % चांसेस हैं। तो आज पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन लेके आया हूं। मैं कोई क्रिमिनल लॉयर या फिर कोई क्रिमिनल का एक्सपर्ट तो नहीं हूं क्राइम का, लेकिन हाँ आज मैं इसके ऊपर पूरा पढ़ के और अच्छे से पूरी तैयारी करके आया हूं। तो चलिए बात करते हैं सबसे शुरू में। ये पूरा जो केस है, ये सेल फोन टावर होते हैं, उनका ट्रायंगल होता है। जब हम किसी भी फोन पे कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट टावर को नहीं देता है, वो 3-4 टावर को देता है। उनमें से कोई एक टावर उसको रिसीव करके तब आगे भेजता है। तो जब ये वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद में इन लड़कों ने, और इस जो ये लड़की थी सोनम, इसने लगातार सबूत छोड़ना शुरू कर दिए। तो उसके बाद में ये लगातार सबूत छोड़ते जा रहे थे। क्या क्या सबूत? सबसे पहले ये वहां गए, जाने के बाद में सुबह 3 बजे निकले वहां से, होटल से। तो सुबह 3 बजे इतनी जल्दी कोई निकलता नहीं है, तो दिमाग खटका देती है पुलिस का। पुलिस का दिमाग खटकना चाहिए, बाकी सबूत तो खूब ढूंढ देती है पुलिस। दूसरा सबूत, जहां से इन्होंने स्कूटी ली, ये जो छपरी थे, जो हिटमैन नहीं कहूंगा, छपरी हिटमैन कहूंगा इनको मैं। ये जो छपरी थे, इन्होंने भी वहीं से ही किराए पर स्कूटी ली, और उसका सीसीटीवी फुटेज है। ये लगातार दूसरे फोन से, सेल फोन से उनके साथ, सबके साथ कनेक्टेड थी, वो भी सबूत हमारे पास में है। उसके बाद में बात करते हैं, तो एक और सबूत है, लास्ट में जो गवाह था, लास्ट में जो इनसे मिला था, जहां ये दोनों जा रहे थे, इसके साथ में 3 और भी थे, जिन 5 को एक साथ में देखने वाला जो गवाह है वो भी पुलिस के पास में है। लेकिन फिर भी एक चीज की कमी है, जहां वकील अक्सर घुस जाते हैं। वकालत कानून एक ऐसी चीज है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी जगह मिल जाए घुसने के लिए, बाकी घुस के उसको हटाने के लिए, साइड में करने के लिए, बचाने के लिए किसी भी इंसान को सिर्फ छोटे से लूप होल की जरूरत होती है। और वो लूप होल क्या है इस केस में वो लूप होल है, कोई भी आई विटनेस नहीं है। तो क्या आई विटनेस के बिना फांसी या बड़ी सजा नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन जब कोई हत्यारा, देखो 307 लगती है मर्डर में, 302 लगती है, और धारा 34 भी लगती है। धारा 34 तब लगाई जाती है, जब आप धारा 34 को समझोगे तब ये केस समझ में आएगा। धारा 34 तब लगाई जाती है जब बहुत सारे लोग एक ही इंटेंशन से कोई क्राइम करते हैं, कोई मर्डर करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे के ऊपर धारा 34 लगेगी और सारे फंसेंगे, कोई एक नहीं फंसेगा, सब के सब फंसेंगे। लेकिन इस केस में सारे फंस तो गए, लेकिन कोई भी आई विटनेस नहीं है। तो चांसेस है कि वकील जब कोर्ट में बहस करेंगे तो वहां पर कोई भी कहानी बना के प्रस्तुत की जा सकती है कि इस वजह से मर्डर करना पड़ा, जिस वजह से 307 ना लग के, 302 ना लग के कोई और धारा लग जाएगी, और ये लोग बच के निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब आता है अहम सवाल, पुलिस। तो अगर पुलिस इस लूप होल को, जो आई विटनेस का लूप होल है, इसको भर दे, तो फिर नहीं बच सकते। अब इसको कैसे भर सकते हैं? कोई झूठा आई विटनेस तो नहीं खड़ा कर सकते ना, लेकिन भरा जा सकता है। जैसे कि इनमें
एक लड़का है इन 3 लड़कों में जो उस समय पर वहां पर थोड़ा सा पीछे था और थोड़ा सा उसका केस नरम है। अगर उसको सजा हुई तो 5-6 साल की सजा होगी। बाकी को मान के चलो बड़ी सजा हो भी जाती है, उम्र कैद हो जाती है या फिर फांसी हो जाती है, तो उसको 5-6 साल की सजा होगी। क्योंकि एक लड़का इनमें जो है पुलिस के एविडेंस के अभी बता नहीं सकते, तो वो लड़का थोड़ा सा बेगुनाह टाइप का लग रहा है। तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस लूप होल को भरने के लिए, जो आई विटनेस का लूप होल है, उसको भरने के लिए पुलिस इस लड़के को तैयार करेगी। इस लड़के से कहेगी कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारी सजा देखो, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, सीसीटीवी है, आपके फोन रिकॉर्ड्स हैं, आपने जो पेमेंट किया है उसके भी रिकॉर्ड हैं, तो उनसे बचने के तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ वैसे तो सजा तुम्हें 10-15 साल की होगी, लेकिन अगर तुम हमारे गवाह बन जाओ, ये भारतीय संविधान में है कि बहुत सारे अगर क्राइम किसी ने किया है और वहां कोई आई विटनेस नहीं है, तो उस टाइम पे कोई एक अगर कानून की मदद करना चाहे गवाह बनकर, तो उसकी सजा में थोड़ी सी नरमी बढ़ती जा सकती है। ऐसा नहीं कि उस सामने वाले को उम्र कैद हो रही है तो उसको ऐसा हो सकता है कि इसको 8 साल हो जाए, 1-2 साल की रिहाई मिल जाती है, कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें जो चौथा लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि ये जो लड़का है, इसको अगर पुलिस तोड़े, किसी पिटाई वगैरह से नहीं, इसको अगर बातों से तोड़े कि हाँ हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें 5 साल की सजा हो, हालांकि इसे सजा कोई 5 साल की होनी है, क्योंकि इसकी तरफ से केस बहुत सॉलिड है और ये ज्यादातर इसमें गुनाहगार भी नहीं सुनने में आ रहा है इंटरनली कि ये गुनाहगार भी इतना नहीं है। लेकिन अगर इसको पुलिस ये कहे कि हम तुझको बचा लेंगे, 20 साल की सजा के बजाय 5 साल की करा देंगे, तो 5 साल की तो होनी है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही केस कमजोर है। 20 साल का नाम लेके तो डराना है ना, उम्र कैद का नाम लेके तो सिर्फ डराना है। अगर ये वहां पे कबूल कर लेता है कि हाँ मैं यहाँ पे इंटरनली जो बात हम आपस में कर रहे थे, जो प्लानिंग हम आपस में कर रहे थे, वो सब बताने के लिए तैयार हूं और मैं आई विटनेस बनने के लिए तैयार हूं, तो जो 10% लूप होल था जहां वकील घुसने की कोशिश करेगा वो भर जाएगा। अब सामने ये आता है कि ये भी उसमें केस में शामिल था, तो वकील तो ये भी कह सकता है ना कि इसमें हम जो घुसेंगे तो ये तो बाद में तोड़ा गया है, तो ऐसी तो जिरह चलती रहती है कोर्ट में, उन जिरह से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, तो उस केस पे इनको सजा दिलाई जा सकती है। मेरे हिसाब से कानून के एक्सपर्ट बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, मैं कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन मेरे हिसाब से पुलिस को अब यही करना चाहिए कि सबसे पहले इनमें से जो कमजोर कड़ी है उसको तोड़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं सजा की। अगर ये केस फाइनल हुआ और लूप होल नहीं मिला वकील को, सामने वाले को, तो पक्की बात है कि सब के सब जो एक कमजोर कड़ी बता रहा हूं मैं, उसको छोड़ के बाकी 3 लोग, ये पक्की बात है कि इनको उम्र कैद या फिर कोई लंबी सजा हो सकती है। फांसी तो चांसेस कम है, फांसी के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन उम्र कैद हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो लड़का सुनने में आ रहा है, इंटरनली पता चल रहा है कि वो शामिल इतना नहीं था, उसको क्या सजा हो सकती है? उसको सजा होगी साथ देने के लिए कि तुमने इनका साथ दिया है, तो उसको भी सजा होगी, लेकिन ज्यादा नहीं, 4-5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन जब वकील जिरह करते हैं कोर्ट में, तो बहुत सारी कहानियां बनाना शुरू करते हैं, और उन कहानियों को बना ना सके, उस लूप को होल को भर सके, पुलिस के पास सिर्फ एक ही कड़ी है, वो है इनकी कमजोर कड़ी, उसको आई विटनेस के रूप में तैयार किया जाए तो। बाकी तो चांसेस नहीं है, बाकी तो अगर वो नहीं टूटता है, ठीक है, और वो लूप होल 10% बच जाता है, तो पक्की बात है सब के सब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या 3 साल में बाहर निकल के आ जाएंगे। 3 साल से ज्यादा कोई अंदर नहीं रहेगा इस मर्डर केस में। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, जरूर बताइए, अपनी राय कमेंट करके जाइए, और चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं तब तक किसी नए केस में और नई इन्वेस्टिगेशन में। आपको अगर इन्वेस्टिगेशन केस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार।